बोला कि मतलब मुझे हिंदू के नाम से नफरत है। बोला कि नहीं जाएगी तो फोटोज वगैरह जो है तेरा मैं वायरल कर दूंगा। तो हम लोग उसको बोले कि मत जा, तो जाके मंदिर अंदर में थूक के आओ चप्पल पहन के। अफरोज नाम है इसका, और ये अफरोज जो जिहादी है ये एक नहीं और भी लड़कियों के साथ किया रहेगा। तो फिर मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा। मैं बोली क्या काम है? बोला कि दे मुझे, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवान 24। पेलार पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक मामला सामने आया है जहां पर एक हिंदू बेटी के साथ कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग ने कुछ अभद्र से बात की है और उनके साथ अभद्रता से बिहेव किया है। आइए जानते हैं क्या पूरा विषय, क्या पूरा मामला है, बताइए। 4 साल पहले मैं गई थी मार्केट में अफरोज और उसके कुछ दोस्तों लोग मार्केट में बैठे थे। वहाँ पे मुझे फॉलो करते हुए मतलब पीछा करते हुए मेरे पास आए, मुझे नंबर दिए। मैं नंबर ली तो बोला इस पर कॉल करने को। मैं कॉल की तो ऐसा बातचीत शुरू हो गई। फिर उसके 1 महीने बाद मतलब अगस्त में मुझे मतलब अलग अलग जगह लेके जाता था, जंगल वगैरह में, रूम में लेके जाता था। फिर उसके 2 साल बाद जब मैं 18 साल की हुई तो फिर मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा। मैं बोली क्या काम है? बोला कि दे मुझे, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, भरोसा करके मुझे दे। मैं नहीं देगी मैं बातचीत नहीं करूँगा। तो उसके लिए मैं उसको दे दी। तो मुझे फिर होटल वगैरह में लेके जाता था, कलम बीच, वहाँ पे लेके जाता था। फिर उसके बाद मुझे पता चला किसी और लड़की के साथ चीट कर रहा है, उसको भी मतलब होटल वगैरह में घुमा रहा है। वो लड़की मुझे सामने से बताई। फिर मैं उससे बातचीत करना बंद कर दी। फिर मेरा पीछा करता था, मतलब मुझे बोला कि मेरे दिल में छेद है, तू मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा, तू मेरे से बात कर। मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करता था। मेरी बहन के मुंह पे बीच रास्ते में चलते हुए मार्केट में जा रहे थे, बाइक पे जाते हुए इसके मुंह पे थूका है। कारण क्या था? कारण मालूम नहीं, मेरी बहन को मालूम होगा। ऐसे मतलब ब्लैकमेल वगैरह। फिर उसको भी धमकी देता था कि तेरा अकड़ में तोड़ दूंगा। फिर मतलब चैट वगैरह मेरे पास सामने आया। मैं इसके कंपनी के बाहर गई। मैं वॉचमैन को बोली कि अफरोज खान को बाहर बुलाओ। बाहर आया तो मैं पूछी ऐसा क्या कारण, क्यों मेरा मतलब मुझे बदनाम कर रहे चैट वगैरह लेके। तो बोलता है कि बोला कि मतलब मुझे हिंदू के नाम से नफरत है, तू मेरे साथ हो मतलब वहाँ पे कलम बिछल। बोली क्यों? तो बोला चल मेरे को काम है। बोली मैं नहीं जाऊँगी। बोला कि नहीं जाएगी तो फोटोज वगैरह जो है तेरा मैं वायरल कर दूंगा। फिर मुझे उसके साथ जाना पड़ा। वहाँ पे रूम ले। बोली क्या रूम क्यों ले रहे हो? तो बोलता मुझे तेरे से बैठ के बात करना है। तो मैं गई। फिर वहाँ जाने पर मेरे साथ गलत किया। फिर मम्मी को लेके फिर घर पे गई, बताई तो मम्मी के साथ हम यहाँ पे आए। क्या पूरा विषय था? आपके मुंह पे थूका गया है, क्यों था ये? वो इसलिए क्योंकि मैं उसको बोलती थी कि कुछ भी अगर हुआ तो मैं बजरंग दल भैया को जाके बोल दूंगी, इसलिए वो ऐसा मेरे मुंह पे थूकता था, धमकी देता था कि अब तेरा अकड़ में निकालूंगा, जाके बोल। जो धमकी मतलब ऐसा धमकी मुझे देता था। जो आपने अभी पहले बताया कि वो मंदिर में लेके गया, मंदिर पे भी हाँ, मंदिर क्या विषय था इसमें? विषय यही था कि हम लोग सब लोग गए थे मंदिर पे, तो उसने हम लोग को मतलब उधर पे आया, हम लोग के दोस्तों को मतलब इसको धक्का उक्का दे रहा था। तो हम लोग उसको बोले कि मत जा, तो जाके मंदिर अंदर में थूक के आओ भी चप्पल पहन के। नहीं, उसने मेरे ऊपर भी थूका और जाके फिर उसके मंदिर पे भी थूक के आया। अच्छा, क्या कारण था? ऐसा कुछ बताया आपको? नहीं, बस थूक दिया और आ गया। हाँ। तो हमारे साथ यहाँ पे दुर्गा शक्ति हैं जो कि इस मामले में पूरी तरह एक्टिव हैं। आइए जानते हैं कि क्या विषय है। नमस्कार दीदी, क्या है ये मामला और कैसे आपको ये पता चला? देखिए, ये पूरे भारत में वारदात आए दिन हो रहा है लव जिहाद का। और कुछ सेकुलर हिंदू बोलते हैं नहीं ये लव जिहाद नहीं है, ये प्यार है, तुम लोग ये सब फेक है, ये सब करके हम लोग बात को दबा देते हैं। लेकिन अगर इसको प्यार बोलते हैं तो भाई ये प्यार नहीं है। प्यार, इसको प्यार का ये नाम नहीं दे सकते। वो लड़की को जब 15 साल की थी, अंडर 18 की 15 साल की थी, उसके साथ फिजिकल हुआ, फिजिकल का उसके बिना बताए उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जब लड़की को मालूम पड़ता है कि दूसरे के साथ भी इसका रिलेशन है तो उसके पीछे पैर कर लेती है। इससे भी पेट नहीं भरता है तो वीडियो से लेकर उसको ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने के बाद उसको 3 साल तक उसका शोषण किया, उसका रेप किया उसके साथ में। फिर उसके बाद ये जब बच्चियाँ लोग मंदिर गई थी, गाँव देवी मंदिर में, वहाँ पे जाने के बाद लड़की को गंदी गंदी गाली देता है, बोलती है हमारे मजहब में नहीं होता। उसको जबरदस्ती बुर्का पहनने के लिए कंसल्ट करता है, इसको भी करता है, इसकी फ्रेंड को भी कंसल्ट करता है। फिर इससे भी नहीं होता तो उसको क्या बोलता है कि गंदी गंदी गाली, मतलब बहुत गंदी गंदी गाली दिया बच्ची को। और फिर उसने क्या किया, मंदिर में जाकर थूक के आया, चप्पल बकायदा पहन कर। और फिर वो चैट में लिखता है कि तेरे राम जी और सीता माता, मतलब बहुत गंदी गंदी टिप्पणी की है, हमारे भगवान के लिए अभद्र भाषा यूज़ किया है। इनकी मानसिकता देखो इतनी गंदी, इतनी नीच है कि इनको मदरसे में ही यही सिखाया जाता है। आपको उसका नाम पता है? कुछ पता? अफरोज नाम है इसका, और ये अफरोज जो जिहादी है ये एक नहीं और भी लड़कियों के साथ किया रहेगा। अफरोज नाम का लड़का है, ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है इधर ही अपना धानू बाग में, नाला सुपारा में रहता है ये। और ये जिम
शायद ट्रेनर है कि जिम में वगैरह जाता है, और क्या पता वो जिम में भी आजकल तो चल ही रहा है, जिम में भी बहुत सी लड़कियां टारगेट हो रही हैं, हमारी हिंदू बेटियां। एक दो केस नहीं, बहुत सारे ऐसे केस है, हाल ही में भी दिखाया है कि जिम में भी अपनी, और लड़कियां ही नहीं औरतें भी टारगेट हो रही हैं। तो ये कानून से यही रिक्वेस्ट है कि इस पे बोलते हैं ना, कड़ी से कड़ी कानून लाया जाए कि कम से कम हमारा रोल जो होता है वहीं तक सीमित रहे कि पुलिस लोग ये करे कि हम ना इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। लेकिन अभी तो जो अभी आपकी सत्ताधारी पार्टी है, जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, उनसे क्या मांगे, किस तरीके से वो इन पे सपोर्ट करे और किस तरीके से इस पे कार्रवाई की जाए? हाँ, इस पे ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ के जो प्रशासन है, हर एक चीज़ है कि ऐसा कानून लाए तो कम से कम आए दिन ये वारदात ना हो। ये चीज़ का मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत विरार वसई में और क्या पूरे भारत में ही ये बहुत वारदात बढ़ती जा रही है। तो मैं तो चाहती हूँ पूरे भारत में ऐसा एक्शन होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए कि आए दिन ये लव जिहाद जैसी चीज़ मिट जानी चाहिए कम्प्लीटली, क्योंकि इन पे एक्शन हो नहीं रहा है। छांगुर बाबा जैसे लोग आकर इनको फंडिंग कर रहे हैं, और ये जो चेले चपोटे हैं इनके अकेले तो कर नहीं रहा ये अफरोज, इसके पीछे और भी लड़के होंगे। विरार वसई में 100-150 होंगे, इनके गैंग घूम रही होगी, 1000 भी हो सकते हैं, हमें तो पता नहीं है। हम तो डे बाई डे एक केस आ ही रहे हैं। अफरोज पे अभी तक कोई कार्रवाई की गई है, उसे पकड़ा गया है? अभी FIR किया गया है, अभी फिलहाल उस पर अभी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन FIR वगैरह किया गया है। वो अभी अपने घर पे है या कहीं फरार है? अभी फरार है, वो है नहीं इधर अभी। फिलहाल पुलिस ने पकड़ के तो लेके आई थी, लेकिन अभी उसको लिया है कि नहीं पता नहीं मेरे को। दीदी, आप क्या बोलेंगे कि क्या मामला है और कैसे ये लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है इस विषय में? अच्छा, ये पहली बात बताओ कि बीजेपी का नाम क्यों आ रहा है? मैं बीजेपी पार्टी से नहीं हूँ, पर बीजेपी तो नहीं कहती तुम लव जिहाद करो। हाँ। बीजेपी इतना काम मतलब इतना हो गया, पहले तो लड़कियों की कहा सुनते ही नहीं थे, बोलते ऐसा कुछ होता नहीं है। अब तो इनकी कंप्लेंट तो ली जा रही है, पर किसी भी पार्टी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब हिंदुओं का मामला है, सबको एक होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि लड़कियों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाए, कि पढ़ाई उस हिसाब से की जाए, अपने धर्म के बारे में बताया जाए कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन जिहादियों से कैसे बचना है। रही बात जो लड़कियाँ टारगेट हो चुकी है, उन आदमी लोगों को, उन लड़के लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी ऐसी कोई कार्रवाई की जाए कि उनको ना आजीवन ना तो खाने को मिले, ना आजीवन उनको कोई काम रोजगार मिले, तब जो उनको पता चलेगा कि ये लव जिहाद करना क्या होता है।